अब यहाँ पर टॉपिक है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या होता है? इनफर्टिलिटी का मतलब है कि प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, उसी को कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। इनएबिलिटी, इनएबिलिटी टू कंसीव, इनएबिलिटी टू कंसीव प्रेगनेंसी आफ्टर inability to conceive pregnancy after 1 year of unprotected sex या फिर इंटरकोर्स। इसका मतलब क्या होगा? इनएबिलिटी टू कंसीव प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी जो है नहीं हो रहा। 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स यानी जो है ना बिना कंट्रासेप्शन यूज किए हुए जो है इंटरकोर्स हो रहा है, बिना कंट्रासेप्शन यूज किए हुए इंटरकोर्स जो है हो रहा है, उसके बावजूद भी जो है ना प्रेगनेंसी नहीं हो रहा। इसी को इनफर्टिलिटी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी किसको कहते हैं? 1 ईयर 2 ईयर तक जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ विदाउट कंट्रासेप्शन, विदाउट कंट्रासेप्शन हुआ, कोई भी कंट्रासेप्शन जो है इसमें यूज नहीं किया गया, उसके बावजूद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा। तो जब प्रेगनेंसी नहीं हो रहा इसी को कहेंगे इनफर्टिलिटी। अब यहाँ पे कुछ रीजन तो होगा ही होगा, जैसे यहाँ पे इनफर्टिलिटी हो रहा तो कुछ तो रीजन यहाँ पे होगा ही होगा। ऐसा क्यों हो रहा कि प्रेगनेंसी जो है नहीं हो पा रहा 1 ईयर तक के जो है ना अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने के बावजूद भी? तो यहाँ पे रीजन क्या है? तो आइए रीजन देखते हैं। रीजन जैसे कि यहाँ पे एक मेन रीजन है, यहाँ पे मेल का जो है ना स्पर्म डक्ट जो है, मेल का स्पर्म डक्ट ब्लॉक हो जाए या फीमेल का जो फैलोपियन ट्यूब है ये ब्लॉक हो जाए। ये भी काफी ज्यादा यहाँ पे मेन रीजन है ये दोनों। और भी यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि एन ओव्यूलेशन यानी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। तो जब ओव्यूलेशन नहीं होगा तो एग जो है रिलीज नहीं होगा, एग रिलीज नहीं होगा। जब एग ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा? और भी है, जैसे कि जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना वो वर्क नहीं कर रहा, तो नोट प्रॉपरली वर्किंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो काम है ना वो अच्छी तरह से नहीं हो रहा, बढ़िया से जो है काम नहीं कर पा रहा है, इसके कारण भी जो है ना इनफर्टिलिटी होता है। उसके बाद है यहाँ पे और पॉइंट स्मोकिंग। स्मोकिंग करने से भी जो है ना इनफर्टिलिटी होता है। ड्रग्स भी जो लेते हैं ना इससे भी इनफर्टिलिटी होता है। और भी सिंड्रोम्स अगर मेल या फीमेल किसी में भी अगर हो जाए तो उससे भी जो है ना इनफर्टिलिटी हो जाता है, उससे भी जो है इनफर्टिलिटी हो जाता है। सिंड्रोम से भी जो है इनफर्टिलिटी हो जाता है। इनफर्टिलिटी का मतलब क्या था? इनएबिलिटी टू कंसीव प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी जो है ना नहीं हो पा रहा, इवन 1 ईयर ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, अप्रोक्स 1 ईयर तक जो है इंटरकोर्स करने के बाद भी, और वो भी अनप्रोटेक्टेड यानी विदाउट कंट्रासेप्शन, कोई भी कंट्रासेप्शन इसमें यूज नहीं किया जा रहा, उसके बावजूद भी जो है प्रेगनेंसी नहीं हो रहा, इसी को कहते हैं इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पे रीजन है, कुछ तो रीजन होगा ही होगा। तो यहाँ पे ये रीजन है कि स्पर्म डक्ट जो है ना मेल का वो ब्लॉक हो गया हो। तो जब ब्लॉक हो जाएगा तो स्पर्म को जो है ना कैरी कौन करेगा? कैरी करके जो इजैकुलेटरी डक्ट के पास लेकर जाता है वो है स्पर्म डक्ट। अब यही ब्लॉक हो गया
तो स्पर्म जो है ना वो आगे नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे ये भी काफी ज्यादा मेन रीजन है। उसके बाद यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब का भी है। फैलोपियन ट्यूब भी अगर ब्लॉक हो जाए तो इससे भी जो है ना प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाएगा। और एन ओव्यूलेशन, अब जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो एग रिलीज कैसे होगा? तो जब एग ही रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी भी नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे है नोट प्रॉपर्ली वर्किंग ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में मेल और फीमेल दोनों के बारे में यहाँ पे जिक्र किया जा रहा है। स्मोकिंग, ड्रग्स, ये सब से जो है ना इनफर्टिलिटी कॉज होता है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे ये भी जो है ना दो प्रकार का है। एक यहाँ पे होता है प्राइमरी, एक है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी में जो है ना इसका मतलब है कि कभी जो है प्रेगनेंसी हुआ ही नहीं हो, कभी भी जो है प्रेगनेंसी हुआ ही नहीं हो, उसको प्राइमरी बोलेंगे। तो यहाँ पे नोट कंसीव प्रेगनेंसी वंस इन लाइफ टाइम, कभी भी लाइफ टाइम में जो है ना पूरी जीवन में जो है एक बार भी जो है ना प्रेगनेंसी नहीं हुआ हो। और इसमें जो है ना कि पहले हुआ हो कंसीव, बट अब नहीं हो रहा है, बट अब नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है किसी प्रकार से, जैसे कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है ना काम करना बंद कर दे, या फिर जो है ना अच्छी प्रकार से जो है नहीं कर पाए, या फिर स्पर्म डक्ट जो है ये ब्लॉक हो गया, किसी भी प्रकार से जो है हो सकता है। तो पहले हुआ हो, पहले हुआ हो अब नहीं हो रहा, तो उसको सेकेंडरी बोलेंगे। और कभी हुआ ही नहीं हो उसको प्राइमरी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो है ना इसका समाधान तो कुछ होना चाहिए, इनफर्टिलिटी का जो है समाधान तो कुछ होना चाहिए। तो इसका समाधान जो है ना सबसे पहला यहाँ पे है IVF। IVF इसका फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन। इसको जो है ना इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं इसको। इट इज ऑल्सो नोन एज टेस्ट ट्यूब बेबी। इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब ही होता है आउटसाइड, इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड, तो इसका मतलब हुआ आउटसाइड। और उसके बाद है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि फर्टिलाइजेशन जो है ना आउटसाइड में हो रहा। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है, फर्टिलाइजेशन जो है आउटसाइड में हो रहा है, या फिर लैब में हो रहा है, ये भी बोल सकते हैं। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड और फर्टिलाइजेशन है, तो आउटसाइड फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन बाहर में हो रहा। तो अगर सपोज करिए कपल है, ठीक है, एक मेल एक फीमेल है, अगर इसमें अगर डिफेक्ट है, अगर मेल में डिफेक्ट है और फीमेल में सब कुछ नॉर्मल है, तो इसका जो एग है इसको आउटसाइड में निकाला जाता है, इसको आउटसाइड में जो है लाया गया। और एक यहाँ पे डोनर मेल को लिया जाता है, डोनर मेल जो स्पर्म डोनेट कर सके, जो स्पर्म डोनेट करेगा उसको डोनर बोलेंगे। अब यहाँ पे स्पर्म जो है डोनेट किया, तो ये स्पर्म और ये एग दोनों के जो है ना यहाँ पे आउटसाइड में फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है। उसके बाद जो है ना फीमेल बॉडी के इनसाइड में जो है, अब यहाँ पे जो है आप सपोज करिए कि इसमें सब कुछ नॉर्मल है बट इसमें कुछ डिफेक्ट है, तो इसका स्पर्म जो है ना आउटसाइड में निकाला जाता है और यहाँ पे एक डोनर फीमेल को ढूंढा जाता है। डोनर फीमेल जो एग को डोनेट करे, जो एग को डोनेट करे, तो यहाँ पे जो है ना उसके बाद आउटसाइड में ही जो है स्पर्म और एग को जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करा दिया गया। उसके बाद फिर इनसाइड में जो है ना फीमेल बॉडी के इनसाइड में जो है इसको रख दिया जाता है। यही है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है इसी को कहते हैं। फर्टिलाइजेशन बाहर में हो रहा है, मेल और फीमेल दोनों, मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आउटसाइड में निकाला गया, उसको फर्टिलाइजेशन कराकर फिर इनसाइड में रख दिया गया। यही है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यही है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, इन 25 जुलाई 1978 फर्स्ट IVF बेबी इन द वर्ल्ड, सबसे पहला IVF बेबी जो है 25 जुलाई 1978 में जो है यहाँ पे जो है ना आई, और इसका नाम था लुइस जॉय ब्राउन। लुइस जॉय ब्राउन इसका नाम था, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे सेकंड पॉइंट है गिफ्ट। गिफ्ट का फुल फॉर्म जो है होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर। नाम से ही जो है ना सारा कुछ पता चल जाएगा, नाम से ही जो है सब कुछ पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, ठीक है। गैमीट यानी गैमीट जो है फैलोपियन ट्यूब के इनसाइड में ट्रांसफर किया जा रहा है, इसका मतलब यही है। गैमीट को फैलोपियन ट्यूब के इनसाइड में, इंट्रा का मतलब ही है इनसाइड, तो इनसाइड में ट्रांसफर किया जा रहा है। अब ये जो गैमीट है ना, ये है मेल गैमीट एक है, ठीक है, और एक यहाँ पे है फीमेल गैमीट। फीमेल गैमीट जो है फीमेल में बना और मेल गैमीट मेल में बना। तो यहाँ पे जो है ना, अगर यहाँ पे इसमें अगर मेल गैमीट नहीं बना और इसमें फीमेल गैमीट नहीं बना, मतलब दोनों जो है ना, दोनों से गैमीट का फॉर्मेशन जो है नहीं हुआ, तो ऐसे स्थिति में जो है ना डोनर मेल और डोनर फीमेल, डोनर मेल से जो है मेल गैमीट यानी स्पर्म जो है लिया जाएगा, और डोनर फीमेल से जो है फीमेल गैमीट यानी एक को जो है लिया जाएगा। और दोनों को जो है ना, दोनों को लेकर फैलोपियन ट्यूब के इनसाइड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे ये भी कंडीशन हो सकता है, मेल में जो है मेल गैमीट नहीं बना, लेकिन फीमेल में जो है फीमेल गैमीट बन गया, यानी एक जो है ओवम जो है ये बन गया। तो अगर प्रॉब्लम मेल में है तो यहाँ पे एक डोनर मेल आएगा, और ये जो डोनर मेल है इससे जो है ना, डोनर मेल से जो है स्पर्म लिया जाएगा, इससे स्पर्म जो है लिया जाएगा। अब ये जो है ना, ये स्पर्म को जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर में ट्रांसफर किया जाएगा। ये स्पर्म जो है गैमीट है, तो गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब के इनसाइड में, इंट्रा का मतलब इनसाइड में ट्रांसफर किया जाएगा। नाम से ही जो है ना सब कुछ यहाँ पे क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे एक और कंडीशन हो सकता है, मेल में जो है ना स्पर्म जो है ना ये बन चुका है, बट यहाँ पे जो है ना फीमेल में जो है किसी भी प्रकार से जो है नहीं बन पाया। तो इस बार जो है ना दिक्कत फीमेल में है, तो यहाँ पे डोनर फीमेल लिया जाएगा, और डोनर फीमेल का जो एग है इसको फैलोपियन ट्यूब के इनसाइड में ट्रांसफर किया जाएगा।
फैलोपियन ट्यूब के इनसाइड में ट्रांसफर किया जाएगा। अब यहाँ पे मिलता जुलता एक और है, यहाँ पे जिफ्ट, जेड से यहाँ पे हो जाएगा जायगोट, और ये सब सिमिलर है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा ना कि इसमें तो गैमीट को फैलोपियन ट्यूब के इंसाइड में ट्रांसफर कर रहे थे, लेकिन इसमें जायगोट को फैलोपियन ट्यूब के इनसाइड में जो है ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ये जो है ना जायगोट जो है ये फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो इसका मतलब जो है ना फर्टिलाइजेशन इसमें आउटसाइड हो रहा है और इसमें फर्टिलाइजेशन जो है इनसाइड हो रहा है, क्योंकि गैमीट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया गया, तब जो है उसके बाद जो है फर्टिलाइजेशन हुआ। तो फर्टिलाइजेशन जो है ना इस प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन जो है बॉडी के इनसाइड में हुआ, लेकिन इसमें जो है ना जायगोट को जो है फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है, जायगोट को किया जा रहा है। अब ये सेम प्रोसेस इसमें भी लागू हो जाएगा, सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। तो जैसे कि मेल और फीमेल दोनों का गैमीट है, उसको फर्टिलाइज किया गया, फर्टिलाइज करने के बाद जो है जो जायगोट बना, वो जायगोट को फैलोपियन ट्यूब के इनसाइड में ट्रांसफर कर दिया गया। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जो है ना आउटसाइड में हो रहा है, इसमें जो है आउटसाइड में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, आउटसाइड में जो है ना फर्टिलाइजेशन हुआ, और इसमें इनसाइड में हो रहा है, इसमें इनसाइड में हुआ और इसमें आउटसाइड में फर्टिलाइजेशन हुआ। इसमें ये दोनों में जो है ना डिफरेंस यही है कि इसमें जो है फर्टिलाइजेशन इनसाइड में हुआ और इसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड में हुआ। फर्टिलाइजेशन के बाद जो है जायगोट का फॉर्मेशन होता है, और ये जायगोट को फैलोपियन ट्यूब के इनसाइड में ट्रांसफर किया गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है ICSI। इसका फुल फॉर्म जो है ना, इसका फुल फॉर्म है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसका मतलब क्या है? स्पर्म को जो है इंजेक्ट किया जाएगा, इंजेक्ट किया जाएगा प्लाज्म में। और कैसे किया जाएगा? तो माइक्रो नीडल के द्वारा, सिरिंज के द्वारा जो है इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को। अब स्पर्म को इंजेक्ट क्यों किया जा रहा है? तो स्पर्म काउंट जो है ना काफी कम होगा, मोर्टेलिटी जो होता है ना स्पर्म का वो काफी कम होगा। इसके कारण जो है ना डायरेक्टली जो है प्लाज्म में इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो स्पर्म का जो मोर्टेलिटी है वो काफी लो हो जाता है, तब जो है ना ये मेथड यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक फिफ्थ है सेरोगेसी। सेरोगेसी को जो है ना रेंटेड बूम भी बोलते हैं। जैसे कि एक कपल है, मेल फीमेल, सब कुछ नॉर्मल है, प्रेगनेंसी भी हुआ, बट ड्यू टू सम रीजन फीमेल जो है ना, फीमेल का जो यूट्रस है, यूट्रस में ही जो है ना फीटस जो है ग्रो करता है, बट किसी भी प्रकार से जो है उसमें प्रॉब्लम अगर आ गया हो तो ऐसी स्थिति में जो है ना ये जो है ना कंसीव नहीं कर पाएगी। तो इसके लिए जो है ना एक सेरोगेट मदर चाहिए। ये जो है ना ये दोनों का जो प्रोजेनी है, ये दोनों का जो प्रोजेनी है ना, इसको जो है अपने यूट्रस में जो है 9 मंथ के लिए रखेगी। इसी को कहते हैं सेरोगेसी, रेंटेड बूम। ठीक है। किसी और का जो प्रोजेनी होता है, किसी और का जो बच्चा होता है, उसको जो है एक फीमेल जो है ना
9 मंथ तक अपने यूट्रस में रखती है, उसी को कहते हैं सेरोगेसी। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे लास्ट टॉपिक है एसटीडी। एसटीडी इसका फुल फॉर्म जो है होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नाम से क्या पता चल रहा? द डिजीज विच पास, या ट्रांसफर भी बोल सकते हैं, ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से ट्रांसफर होगा? फ्रॉम वन पार्टनर टू अनदर थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स। ये डिफिनेशन है एसटीडी का। वैसे डिजीज जो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जो है पास होता है या फिर ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होता है तो थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा, इसी को कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। वैसे डिजीज जो ट्रांसफर होता है एक पार्टनर से दूसरे में, एक से दूसरे में यहाँ पे जो है ना ट्रांसफर हो रहा है, तो कैसे ट्रांसफर हो रहा है? कुछ तो मीडियम होगा, तो यहाँ पे मीडियम है सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा। जैसे एयर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, वाटर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, फूड के थ्रू ट्रांसमिट होता है, ठीक इसी प्रकार से इसमें है सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू जो है एक से दूसरे में डिजीज पास आउट होगा। अब ये जो है ना ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, बैक्टीरियल डिजीज भी हो सकता है, और बैक्टीरियल डिजीज का एग्जांपल है क्लैमिडियासिस, गोनोरिया, और एक और है साइफिलिस। अब एक यहाँ पे वायरल डिजीज भी ये हो सकता है। वायरल का एग्जाम्पल है HIV, एड्स जिसको बोलेंगे, इससे एड्स होगा, तो एड्स यहाँ पे ये डिजीज है। और जेनाइटल वार्ट, और एक है यहाँ पे हर्पीस। प्रोटोजोअल भी है, प्रोटोजोअन डिजीज का यहाँ पे एग्जाम्पल है ट्राइकोमोनियासिस। प्रोटोजोअन डिजीज का एग्जांपल यहाँ पे है ट्राइकोमोनियासिस। वायरल डिजीज का यहाँ पे है एड्स, जेनाइटल वार्ट और हर्पीस। और बैक्टीरियल डिजीज में क्लैमिडियासिस, गोनोरिया और साइफिलिस है। तो एक एक कर जो है ना ये पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो पहले इतना जो है आप लोग लिख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैक्टीरियल डिजीज। सबसे पहला था क्लैमीडिया। तो क्लैमीडिया का जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो है क्लैमिडियासिस ट्रैकोमैटिस। ये है कॉजेटिव एजेंट। क्लैमिडियासिस ट्रैकोमैटिस से जो है क्लैमीडिया होता है। क्लैमिडियासिस ट्रैकोमैटिस से जो है ना क्लैमीडिया होता है। और मेल में जो है मेल में जो है यूरेथ्रा को जो है इन्फेक्ट करता है। यूरेथ्रा इन्फेक्ट हुआ तो ये जो है ना धीरे धीरे जो है और भी सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है उसको भी इन्फेक्ट कर देगा। और इन फीमेल में जो है
सबसे पहले जो है ना सर्विक्स को इन्फेक्ट करता है, सर्विक्स को जो है इन्फेक्ट करेगा। अब ये बैक्टीरियल डिजीज है तो इसका ट्रीटमेंट तो होगा, यानी एंटीबायोटिक्स जो है ना इसमें होगा, और एंटीबायोटिक्स होता है टेट्रासाइक्लिन नाम है। क्लैमिडिया होता है, क्लैमिडियासिस ट्रैकोमैटिस से मेल में यूरेथ्रा को इन्फेक्ट करेगा और फीमेल में सर्विक्स को इन्फेक्ट करेगा। इसका ट्रीटमेंट है एंटीबायोटिक्स जो है इसका अवेलेबल है, क्योंकि ये बैक्टीरियल डिजीज है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है गोनोरिया। गोनोरिया ये जो है ना ये होता है निसेरिया गोनोरिया से। निसेरिया गोनोरिया जो है ये कॉजेटिव एजेंट है, इससे जो है ना गोनोरिया होता है, इससे क्या होता है गोनोरिया होता है, और ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। और मेल में जो है ना मेल में इसमें भी यूरेथ्रा को ही इन्फेक्ट होगा पहले, यूरेथ्रा को इन्फेक्ट, और फीमेल में जो है ना फीमेल में इन्फेक्ट जो है वेजाइना होगा। सर्विक्स के बाद यहाँ पे फिर वेजाइना यहाँ पे इन्फेक्ट करता है, और इसमें जो है ना वेजाइना पहले इन्फेक्ट करेगा। अब ये भी जो है बैक्टीरियल डिजीज है तो एंटीबायोटिक्स जो है ना अवेलेबल होगा, तो एंटीबायोटिक्स ट्रीटमेंट में लिख लीजिएगा, तो इतना पहले नोट कर लीजिए। यहाँ पे थर्ड है साइफिलिस। साइफिलिस ये जो है ना इसका कॉजेटिव एजेंट होता है ट्रेपोनीमा पैलिडम। ट्रेपोनीमा पैलिडम होता है, और ये जो है ना ये सबसे पहले इसमें आता है प्राइमरी स्टेज। ये तो अप्रोक्स 1 to 4 वीक तक में जो है ना उसके बाद डिसअपियर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे सेकेंड आता है सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज आता है, ये अप्रोक्स 2 to 3 मंथ के अप्रोक्स में होता है, उसके बाद डिसअपियर हो जाता है। और थर्ड यहाँ पे है टर्शियरी, जो काफी जो है ना काफी खतरनाक है, काफी खतरनाक होता है ये। और ये साइफिलिस जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, तो एंटीबायोटिक्स तो होगा, बट सिर्फ यही दो जो है ना यही दो के लिए जो है इसमें होगा, थर्ड के लिए नहीं होगा, टर्शियरी के लिए जो है ना नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है ना ट्रीटमेंट में होगा एंटीबायोटिक्स तो है, एंटीबायोटिक्स तो है, बट ओनली फॉर सेकेंडरी एंड प्राइमरी, सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए होगा, टर्शियरी के लिए जो है नहीं होता है। कॉजेटिव एजेंट जो है ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में जो है ना इसको पूछा जा सकता है। साइफिलिस का पॉजिटिव एजेंट है ट्रेपोनीमा पैलिडम, प्राइमरी स्टेज में हो रहा है, सेकेंडरी हो रहा है, उसके बाद टर्शियरी हो रहा है। एंटीबायोटिक्स अवेलेबल है बट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए, तो इसको नोट कर लीजिए। अब यहाँ पे वायरल डिजीज, वायरल डिजीज यानी वायरस से होगा, और सबसे पहला नाम यहाँ पे है एड्स। काफी डिटेल में जो है ना इसको हम लोग देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर में। अभी के लिए सिर्फ छोटा सा जो है ना हिंट्स दे देता हूँ। एड्स जो है ये होता है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है HIV वायरस होता है, और इस वायरस का नाम है रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस होता है। HIV का फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का फुल फॉर्म है
acquired immunodeficiency syndrome एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का जो है फुल फॉर्म होता है, और ये होता है रेट्रोवायरस से। और रेट्रोवायरस जो है ना, ये एक HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और उसके बाद ये तो था फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पे सेकंड है, और यहाँ पे एक डायग्नोसिस में भी लिख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। डायग्नोसिस में जो है ना, एक होता है इलिसा और एक यहाँ पे होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये दो डायग्नोसिस है। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो है ना, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट। और इलिसा जो है ना, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है। क्वेश्चन बहुत बार जो है आ जाता है, स्क्रीनिंग टेस्ट होता है ये। कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, और स्क्रीनिंग टेस्ट है इलिसा। ये काफी बार जो है ना, बोर्ड एग्जाम में जो है पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद यहाँ पे सेकंड है, सेकंड यहाँ पे है हर्पीस। हर्पीस होता है हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से होता है, सिंप्लेक्स वायरस से होता है। उसके बाद यहाँ पे थर्ड है जेनाइटल वार्ट, जेनाइटल वार्ट। और हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस जो है ना, ये ट्रांसमिट भी होता है थ्रू किसिंग। ट्रांसमिशन जो है ना, ये किसिंग के थ्रू होता है। जेनाइटल वार्ट, जेनाइटल वार्ट का जो कॉजेटिव एजेंट होता है, जेनाइटल वार्ट का जो पॉजिटिव एजेंट है, ये होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। अब यहाँ पे एक प्रोटोजोअल डिजीज वाला जो है ना बच गया, ट्राइकोमोनियासिस। तो यहाँ पे उसको लिख देते हैं, प्रोटोजोअन डिजीज। प्रोटोजोअन डिजीज में एक था सिर्फ और सिर्फ ट्राइकोमोनियासिस। ट्राइकोमोनियासिस का जो पॉजिटिव एजेंट है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है, ये होता है ट्राइकोमैटिस वेजिनैलिस। इसका पॉजिटिव एजेंट है ट्राइकोमैटिस वेजिनैलिस। तो अब जो है ना, ये चैप्टर जो है समाप्त हो गया है। उसके बाद जो है अब नेक्स्ट चैप्टर चलेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।